रुको जो शनाख्ती कार्ड चेक अपनी तलाशी दें। हाँ जी तलाशी ली, उन्होंने मेरी जॉब मुझे मेरी पॉकेट से जॉब कार्ड निकाला, जी जी। उसमें लिखा था मजीद मसीह नाम। मजीद मसीह नाम लिखा हुआ जी था जी उसके ऊपर। हाँ जी, उस वजह से वो मुझे मारने शुरू कर दिया। बहुत परेशानी, खौफ सा रहता है हर वक्त। कोई निगाह, बुरी निगाह से हमें देखते रहते हैं, नज़रों से, अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। मोहल्ले में फिर गाड़ी को रोककर लोगों के आईडी कार्ड चेक किए गए हैं और जब इनके कार्ड के ऊपर मसीह लिखा हुआ था, लफ्ज मसीह से इन्हें कितनी नफरत है, नाम के साथ मसीह लिखा हुआ था तो इनका बाजू तोड़ा है और 2 जगह से इनका जो है वो सर भी फटा है। जी नाज़रीन, मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जलाल टीवी, आपका मेज़बान खुरम सी। इस वक्त मैं जड़ांवाला 27 चक में मौजूद हूँ और मेरे साथ मजीद मसीह साहब मौजूद हैं। बहुत ही अफसोसनाक सान्या इनके साथ पेश आता है। पूछते हैं कि 16 अगस्त को इनके साथ क्या वाकया पेश आया, तमाम तर जो डिटेल्स हैं इनसे जानते हैं। जी मुझे बताएं कि 16 अगस्त को आपके साथ मामलात क्या हुए हैं, तमाम तर चीज़ें नाजरीन जो हैं वो जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी वीडियोस भी है वो काफ़ी वायरल हो रही हैं, लेकिन लोग जो हैं वो सच्चाई और हकाइक जानना चाह रहे हैं। जी जी मैं सुबह ड्यूटी पर गया, सुबह 6 बजे मुझे तकरीबन 8 बजे कॉल आई मेरे भाई की, बड़े की, कह रहा था कि मारेगा ना जड़ांवाले में इस तरह का मसला बन गया। हम सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों के जहाँ कहीं भी हैं, तुम भी आ जाओ ड्यूटी से वापस, अपनी फैमिली को ले जाओ। जब मैं ननकाने से वापस आ रहा तो शहर के नज़दीक है सब्ज़ मंडी हमारे, उन्होंने मुझे रोका, उन दूसरों को भी रोका। हमारे पहले उन्होंने कहा मोबाइल दिखाओ, गैलरी खोलो। गैलरी में कुछ भी नहीं था। फिर हम चलने लगे तो उन्होंने कहा रुको जो शनाख्ती कार्ड चेक अपनी तलाशी दें। हाँ जी तलाशी ली, उन्होंने मुझे मेरी पॉकेट से जॉब कार्ड निकाला, जी जी। उसमें लिखा था मजीद मसीह नाम। मजीद मसीह नाम लिखा हुआ जी था जी उसके ऊपर। हाँ जी, उस वजह से वो मुझे मारने शुरू कर दिया। और लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो, पीछे से लोग आए, कहने लगे ये मसीह है, सही है, इसने हमारा कुरान साड़ा। इन लोगों ये ने जो गाड़ी सरकारी थी जिससे आपको उतारा गया, प्राइवेट 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 गाड़ी जी थी? जी कितने लोग थे जिन्होंने गाड़ी को रोक के तो आप लोगों को बाहर निकाला, फिर आपका आईडी कार्ड उन्होंने चेक किया? जब आपका आईडी कार्ड चेक कर लिया, जब उन्होंने देखा ऊपर मसीही लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर तशद्दुद किया? मारना शुरू कर दिया। किसी ने कोई बात नहीं की, सब कहने लगे ये हमने पकड़ लिया एक मसीह, इसने, इन लोगों ने हमारे कुरान को साड़ा, जलाया हुआ है। तो उन्होंने आपका जो है बाजू तोड़ा था? जी मेरे सर पर काफ़ी चीज़ें थी, उनके पास औजार थे, कहीं थी छोटे, कितने लोग थे वो? तकरीबन 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग जी। थे। आपके इलाके के थे या बाहर से कहीं से आए हुए थे? बाहर से कहीं थे, शहरदार नहीं थे, कहीं गांव से होंगे। जब आपको मार रहे थे कोई आसपास कोई छिड़ाने वाला नहीं था? बाद में पीछे से लोग आए ना। पीछे से हाँ जी लोगों ने आके हाँ जी, उन तमाशा काफ़ी हजूम था लगा। हाँ जी। उन्होंने कहा क्यों मारे, कह रहे थे ये ईसाई है, इसने, इन लोगों ने हमारा कुरान जलाया। लोगों ने कहा इसने जलाया तो हम खुद इसे मारते हैं। उन्होंने कहा ये इसने नहीं जलाया, इनके लोगों ने जलाया, मसीह लोगों ने, ईसाइयों ने। वो कहने लगे फिर इनको छोड़ दो, अगर किसी ने इसको हाथ लगाया हम आपको अटैक करेंगे। आपका बाजू टूट चुका, सिर फाड़ गया, कपड़े फाड़, सब कुछ उन्होंने काम कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे मेडिकल करवाया? आपने अपना मेडिकल करवाया? मेडिकल इसलिए नहीं करवाया कि घर पर बस मेरी फैमिली पूरे मोहल्ले में रह गई थी, मेरा वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। मैं पीछे से खेतों से होकर अपने घर आया, फिर अपने बच्चों को लिया, फैमिली को लिया, फिर हम वापस खेतों में चले गए? हाँ नहीं, फिर हम फैसलाबाद चल गए अपने ससुराल चले गए? जी। वापस कब आए आप? वापस मैं तकरीबन 20 अगस्त को आया। 20 अगस्त को? जी जी। हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसे काम ना हो जिससे हमारी दिल को दिलरेजी हो, परेशानी हो। हमारा दिल नहीं इधला करता रहने को, बहुत परेशानी, खौफ सा रहता है हर वक्त। कोई निगाह, बुरी निगाह से हमें देखते रहते हैं, नज़रों से, अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। नहीं है, जब शहर जाते हैं ड्यूटी पर 15-20 दिन हो गए मैं जा ही नहीं रहा, इसी वजह बाजू फ्रैक्चर हो गया। पहला ये भी बाजू फ्रैक्चर था, पूरे जिस्म में दर्दें होती थी, मेडिसिन ली, दवाइयाँ ली, फिर ठीक हुआ। अब बहुत मुश्किल गुजारा इधर महसूस करते। ये बहुत बड़ा सान्या था
बहुत बड़ा वाकया हुआ है और हम बतौर मसीही इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि मुकद्दस किताबों की बरहूमती बंद होनी चाहिए। अगर किसी ने वाकई में कुरान मुकद्दस को जलाया है, बरहूमती की है, तो फिर उस बंदे को जो कानून पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसकी सज़ा है उसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये जो केस है ये हमें थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है कि किस तरह गाड़ी को रोका गया है, गाड़ी को रोककर लोगों के आईडी कार्ड चेक किए गए हैं और जब इनके कार्ड के ऊपर मसीह लिखा हुआ था, लफ्ज़ मसीह से इन्हें कितनी नफरत है, नाम के साथ मसीह लिखा हुआ था तो इनका बाजू तोड़ा है और 2 जगह से इनका जो है वो सर भी फटा है। अभी भी ये जो है ना, इनके अंदर जो खौफ हरास है वो इनके दिल से नहीं जा रहा कि न जाने कब हमारे ऊपर अटैक किया जाए, न जाने कब हमें जो है वो दोबारा से टारगेट किया जाए। तो मैं हुकूमत वक्त को भी, तमाम लोगों को भी यही कहूँगा, खुदा के लिए ये जो बढ़ते हुए जुल्म सितम हैं इन पर जो है गौर खोज किया जाए और मुल्क पाकिस्तान में जितने हमारे बसने वाले मसीही बहन भाई हैं ख़ास तौर पे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए तमाम तर लोग जो हैं वो दुआ गो हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली जितनी भी अक़लियतें और अक्सरियतें हैं एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें और मुक़द्दस किताबों की इज़्ज़त करें ताकि मुल्क पाकिस्तान को हम एक बेहतर पाकिस्तान बना सकें। इसके साथ अपने मेज़बान खुरम मसीह को इजाज़त दीजिए। खुदावंद आप सबके साथ हो।